हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ठाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अपनी एक सीरीज चल रही थी एसएससी सीजीएल 2023 की पीवाईक्यू में आपको सोल्व करा रहा था और अपना टॉपिक ज्योमेट्री चल रहा था। उसकी मैंने 2 क्लास आपके लिए अपलोड कर दी है ऑलरेडी। आज अपनी तीसरी क्लास में अपलोड करने जा रहा हूँ और आपको सुबह 9 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास एक मिल जाती है। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, दिखाए गए चित्र में BC एक जीवा है। BC एक जीवा है। CD बिंदु C से होकर जाने वाली स्पर्शरेखा है। CD मेरे पास क्या है, स्पर्शरेखा है और यहाँ से AOC कितना है, 112 डिग्री है। तो अपने को यहाँ से क्या पूछा है, ACD पूछा है। तो क्रॉस सोल्व, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आर्क AC द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। और यहाँ पे केंद्र पर कितना कोण बना है, 112 डिग्री। तो सरगम पर इसमें कितना बन जाएगा, इसका आधा। तो यहाँ पर कितना बन गया, 56 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, जब मेरे पास 56 डिग्री हो गया तो ऐसे कितना हो जाएगा, ये 56 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एकांतर खंड प्रमेय के कारण। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर था। अगर आपको एकांतर प्रमेय खंड आपको आती है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल पाओगे। और यहाँ से आर की आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप यहाँ से आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रह गया अपने पास एक, ये करो पहले। मैंने पहले क्वेश्चन आपको 40 नंबर क्वेश्चन करा दिया, अपना क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन रह गया एक बीच में। यहाँ पर क्या दे रखा है, C1 और C2 2 सेकंड वट इस प्रकार है कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। यदि AP C1 की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है, हाँ, जो C2 को P पर स्पर्श करती है, तो AP की लंबाई याद करो। अपने पास सेकेंडरी वट क्या होते हैं, जिनके सेंटर A को, ये मेरे पास एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल और है मेरे पास, उनके सेंटर एक ही है। यहाँ पे क्या रहेगा, C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है और AB C1 की लंबाई 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है, यानी कि AB जो बड़े वाला सर्किल है उसकी जीवा दे रखी है AB, कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से छोटे वाले केंद्र की रेडियस कितनी दे रखी है, C2। ये मेरे पास C2 है, ये केंद्र का ओ अपने पास केंद्र है। अब देखो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जीवा को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से ये मेरे पास P है, AP और BP मेरे पास सेम होगा। और मेरे को ऐसे पूछा गया है, AP की लंबाई याद करो, PP की लंबाई कितनी है, सॉरी AP की लंबाई कितनी है, 12। तो AP की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी मेरे पास। तो ऐसे AP का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने करवा दिया। ये भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप खुद कर लेना। ये देखो, केंद्र प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तो अपने को विभाजित करता है। ये मेरे पास ट्रायंगल A है, ये B है, ये C है। माध्यिका अपने पास क्या होती है, सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटे, तो मैं इसको मानता हूँ I मानता हूँ। तो AI और ID 2:1 में विभाजित करते हैं माध्यिका। अंत्य केंद्र एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों को संगमिति पर बिंदु है, यानी कि कोण समद्विभाजक किस पर मिलते हैं, ABC। कहाँ मिलते हैं, बिंदु I पर मिलते हैं मेरे पास, इसको I मान रहा हूं मैं। तो मेरे पास ABC है, पहला भी C है मेरे पास, DBC है, CBC है। और यहाँ पर C, अंत्य केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री से अधिक होगा। तो मेरे पास ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा क्या था, कौन सा असत्य है, तो अपना आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और केंद्र से O की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या याद करो, करोगे आप। यहाँ पर क्या दे रखा है,
अपने बोला एक सर्किल है, ये मेरे पास एक सर्किल है, पॉइंट Q से एक स्पर्शरेखा डाली जाती है, उसकी लंबाई कितनी है, स्पर्शरेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर। और आगे क्या बोल रहा है, केंद्र से O की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ये मानता हूं मैं बिंदु P है, केंद्र मेरे पास O है, केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब अपने को रेडियस पूछी है इस सर्किल की, तो सरकमफ्रेंस से केंद्र के बीच की दूरी अपने पास क्या होती है, रेडियस। तो मेरे पास P से O क्या होगी, रेडियस। और PQ मेरे पास क्या है, यहाँ पर स्पर्शरेखा है, और PO क्या है, रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का बना कोण हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। तो मेरे पास ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखो POQ क्या हो गया, मेरे पास ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका हाइपोटेनस कितना है, 25, परपेंडिकुलर कितना है, 20। तो ऐसे बेस कैसे निकालेंगे, या तो आपको ट्रिपलेट याद होगा या फिर पाइथागोरस प्रमेय से आपको सोल्व करना पड़ेगा। 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको इसे सोल्व नहीं करना है। यहाँ से 20 और 25 का रेशियो बना लो, 20 और 25 का रेशियो बना लो। अब दोनों को 5 से डिवाइड कर दो। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 4, यहाँ पर कितना आएगा, 5। अब मुझे पता है कि जब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो मेरे पास 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। अब जिस संख्या से इनको डिवाइड किया है उसी संख्या से वापस मल्टीप्लाई कर दो। तो किससे डिवाइड किया था, 5 से, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 25। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 20। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कितना आएगा, 15। और अपनी रेडियस कितनी आ गई, 15। पीओ का मान पूछा था जो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, 15। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इसको करो। PT एक वर्त की स्पर्शरेखा है जिसका केंद्र O है और T वर्त पर एक बिंदु है। यदि PT 12 सेंटीमीटर है, PO 13 सेंटीमीटर है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। मेरे को यहाँ पे एक वर्त है मेरे पास जिसके सरकमफ्रेंस पर एक बिंदु T है, और किसी बिंदु से PT 12 सेंटीमीटर PT वर्त की स्पर्शरेखा है। बाहर पर बिंदु P है जो एक स्पर्शरेखा डालता है, कितना है, 12 सेंटीमीटर लंबाई उसकी, और केंद्र से P की दूरी कितनी है, 13, यानी कि OP कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। और ऐसे तो पूछा क्या है, वर्त की त्रिज्या बताओ। तो मेरे पास PT क्या है, स्पर्शरेखा, और केंद्र से या मेरे पास परिधि से केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। और स्पर्शरेखा और रेडियस के बीच का बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो मेरे पास ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब T और P मेरे पास ऐसे क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर 5, 12 और 13 का अपने पास ट्रिपलेट होता है। तो ऐसे रेडियस कितनी आ गई, मेरे पास 5 आ गई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, मान लीजिए ट्रायंगल PQR और STU मेरे पास ASA के तहत समलंब त्रिभुज है। तो ऐसे PQR कितना दे रखा है, 60 डिग्री, PRQ कितना दे रखा है, 30 डिग्री, और STU कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो मेरे पास अब किसी भी प्रॉपर्टी से अपने पास समलंब हो, सभी कोण यहाँ पर बराबर होंगे और सभी भुजा बराबर होगी। तो यहाँ पर ट्रायंगल PQR, यहाँ पे मेरे पास PQR ट्रायंगल है, ये कितना है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, STU, ये S है, ये T है और ये U है। अब यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, PQR कितना है, 60 डिग्री है, और PRQ कितना है, 30 डिग्री है, और यहाँ पर STU कितना है, 60 डिग्री है। तो मेरे पास दो ट्रायंगल समलंब है तो उनके कोण भी बराबर होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। अब ऐसे में पूछा क्या है, TSU का मान पूछा है, यानी कि TSU का मान पूछा है,
और अब अपने को पता है कि एक ट्रायंगल में सभी कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 2 का मान दे रखा है 60 और 30, और 30 से ऐसे कितना देगा 180 माइनस 90, तो तीसरा एंगल ऐसे कितना देगा 90 डिग्री मेरे पास ऐसे आ जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर था। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, ये बताओ भाई, दी गई आकृति में वृत्त का व्यास AB है, AB वृत्त का व्यास है, CD P पर मिलती है, ये CD P पर मिलती है, PT एक वृत्त की स्पर्शरेखा है, T पर स्पर्शरेखा है PT। यदि CD 8 सेमी है, यानी कि C से D 8 सेंटीमीटर दे रखी है, P से D 10 सेंटीमीटर दे रखी है, PB 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ऐसे क्या पूछा है AB का मान बताओ। तो ऐसे देखो मेरे पास क्या होगा PP इंटू PA किसके बराबर होगा PD इंटू PC के बराबर होगा। PB कितना दे रखा है 8 और PA कितना दे रखा है, इसको मैं मानता हूं अक्ष। 8 मेरे पास P से B तक है और अक्ष मेरे पास ये है, तो ऐसे कितना आ गया 8 प्लस अक्ष बराबर PD कितना दे रखा है 10 और PC कितना दे रखा है 10 और 8 कितना हो गया 18। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 64 प्लस 8x बराबर 180। 8x बराबर 180 माइनस 64, तो यहाँ से 8x बराबर कितना आ गया 116। जब हम 116 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, बचा कितना पीछे 3, यहाँ पर 3 बच गया, 8 चौक 32 और पीछे कितना बच गया 5, तो 8 पंजो 40। तो मेरे पास ऐसे कितना आ गया P से A से B की दूरी कितनी आ गई 14.5 सेंटीमीटर आ गई, और अपने को यही पूछा था। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, करो क्वेश्चन सोल्व। एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है, तो वृत्त का व्यास बताओ। करो सोल्व। एक सर्किल है और उस पर AB कोई जीवा है, A से B कोई जीवा है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर दे रखी है, और केंद्र O से जीवा AB पर एक लंब डाला जाता है 15 सेंटीमीटर का। ये मेरे पास O है, O से P तक मेरे पास एक लंब डाला जाता है, कितने सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर लंबा लंब है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जीवा को समद्विभाजित करता है, तो मेरे पास ये कितना होगा 90 डिग्री पर मिलेगा ये, और AP और PB का मान बराबर होगा, और AP का मान कितना है 40, तो PB का मान कितना होगा 20, और यहाँ से भी AP का मान कितना होगा 20। अब अपने क्या पूछा है वृत्त का व्यास बताओ, तो पहले हम ऐसे क्या करेंगे वृत्त की रेडियस निकालेंगे और से B तक, यानी कि सरकमफ्रेंस से केंद्र की दूरी अपने पास रेडियस होती है। अब मेरे पास देखो PBO एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें मेरे पास बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो यहाँ से हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी O से B मेरे पास आ गया 25, 15 20 25 का ट्रिपलेट होता है, या फिर आप ऐसे कर लेना, ये मेरे पास 15 दे रखा है 20 दे रखा है, इनका रेशियो बना लो, 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 4 बार, तो मुझे पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अब जिस संख्या से आपने इसको डिवाइड किया उसी संख्या से वापस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 25 आ गया, और मेरे पास O से भी कितने आ गए 25, और ऐसे क्या पूछा है वृत्त का व्यास बताओ, तो व्यास अपने पास क्या होता है रेडियस का डबल होता है, और रेडियस कितनी है 25, तो व्यास कितना हो गया 50 अपने पास आ गया ऐसे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर का क्षेत्रफल दे रखा है 16, यानी कि एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है 16 और ट्रायंगल पीक्यूआर का दे रखा है 25, और ऐसे बीसी दे रखे है 20 सेंटीमीटर और क्यूआर का मान पूछा है। तो पहले ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे ट्रायंगल की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एबी किसके बराबर होगा, क्यूक्यू के बराबर होगी, बीसी किसके बराबर होगी, क्यूआर के बराबर होगी, है ना। और जो बच गया एसी वो किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका क्षेत्रफल संगत भुजाओं के बराबर होगा। तो अपने को क्या दे रखा है, एबी का मान संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। संगत भुजा के बराबर तो परिमाप होता है, ना कि क्षेत्रफल। तो यहाँ पर एबी का मान दे रखा है, सॉरी बीसी का मान दे रखा है, और अपने को यहाँ से किसका मान पूछेगा, क्यूआर का मान पूछा है। तो ऐसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ट्रायंगल एबीसी का एरिया अपॉन ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया किसके बराबर होगा, यहां से बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पर ये 16 दे रखा है, और पीक्यूआर का कितना दे रखा है 25, और ऐसे बीसी का मान कितना दे रखा है 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बटे क्यूआर का स्क्वायर। अब ऐसे देखो 16 से कट गया, 16 दूनी 32 और 16 पंजू 80। यहां से क्यूआर स्क्वायर कितना आ गया 725, और अपने को निकालना क्या है, क्यूआर निकालना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो क्यूआर का मान कितना आ गया, मेरे पास आ गया 25। ये मेरे यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, आसान क्वेश्चन है। और जब भी अपने को पेरीमीटर दे रखा हो तो पेरीमीटर क्या होता है, संगत भुजाओं के, ट्रायंगल का पेरीमीटर संगत भुजाओं के बराबर होता है, और ट्रायंगल का एरिया संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए बी की संगत भुजा क्या होगी अपने पास पी क्यू, और बी सी की संगत भुजा क्या होगी क्यू आर, और ए सी की संगत भुजा क्या होगी पी आर होगी अपने पास। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। केंद्र वाले एक वृत्त में पी ए और पी बी बाह्य बिंदु पी से क्रम से ए और बी पर स्पर्शरेखाएं है। यदि ए पी बी 24 डिग्री है तो कोण ए और बी का मान बताओ। एक सर्किल है, उसके बाह्य बिंदु से ए और बी पर स्पर्शरेखा डाली जाती है। पॉइंट पी से ए, ये मेरे पास स्पर्शरेखा पी ए होगी, और ये क्या होगी पी बी होगी, और ये मेरे पास सर्किल का केंद्र ओ है। अपने को ऐसे दे रखा है ए पी बी कितना दे रखा है 24 डिग्री दे रखा है, और अपने को पूछा क्या है ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी। या तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रखना, मेरे पास कोण ओ और कोण पी का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर मेरे को कोण पी दे रखा है तो कोण कितना ओ कितना हो जाएगा 180 माइनस 24, तो ऐसे आ जाएगा मेरे पास 156 डिग्री। या तो आप डायरेक्ट ऐसे याद करना, या फिर आपको कैसे याद करना है इसको। अब देखो ये मेरे पास पी ए एक टेंजेंट है, और यहाँ से ए और रेडियस है, तो रेडियस पर स्पर्शरेखा के बीच बना कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। तो मेरे पास ये 90 डिग्री हो गया, और ये भी 90 डिग्री हो गया। अब मेरे पास ए ओ बी पी, यहाँ पर क्या हो गया एक चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ये मेरे पास 90 है, ये 24 है, ये कितना है 90 है, तो 90 प्लस 90 प्लस 24, और मेरे को निकालना है कोण ओ किसके बराबर होगा 360 के बराबर होगा। जब आप इनको तीनों को जोड़ के उधर लेके जाओगे तो कोण ओ का मान कितना है मेरे पास ऐसे 156 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको और क्या पूछ सकता है, आपको यहाँ से ये पूछ सकता है
यहाँ से आपको ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, मेरे पास ए ओ पी का मान बताओ। तो यहाँ पर क्या है, स्पर्शरेखा है, तो पी ए और पी बी के स्पर्शरेखा लंबाई समान होगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये थीटा और ये थीटा भी समान होगा। क्यों होगा, स्पर्शरेखा के कारण। तो ये कितना हो गया मेरे पास 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 है। अब मेरे को ये निकालना है, तो मैं यहाँ से आसानी से निकालूंगा। एक यहाँ से मेरे पास ट्रायंगल बन गया, ए ओ पी मेरे पास ट्रायंगल बन गया, जिसका एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 12 डिग्री है। तो यहाँ से आसानी से ओ निकाल सकते हैं, यहाँ से ए ओ पी आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इस टाइप मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिया आपको। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है और त्रिभुज की दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से कम होता है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास तीसरी भुजा है अक्ष, तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो इनका सम कितना हो गया 29 और इनका डिफरेंस कितना हो गया 5। तो तीसरी भुजा से कम होगा। तो अक्ष का मान 5 से तो बड़ा होगा और 29 से छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर क्या देगा, यदि ए बी सी बी एक समकोण है, ए बी 12 सेंटीमीटर है, सी ए बी 60 डिग्री है, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करो। तो मेरे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, कौन सा, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है, ये थीटा मान लो मैं ऐसे। तो ए बी का मान कितना दे रखा है, बी समकोण है, तो ए बी का मान कितना दे रखा है 12 दे रखा है। और ऐसे सी, इसको रख दो एक बार, ये मेरे पास है सी, तो सी ए बी कितना दे रखा है 60 डिग्री। और ऐसे ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, एक ट्रायंगल में तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है। तो ऐसे में पूछा क्या है, बीसी का मान पूछा है, तो बीसी का मान कितना होता है 12√13 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 12, 13 के पास वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। अगर आप ऐसे नहीं निकाल चाहो तो फिर ट्रिग्नोमेट्री से निकाल दो। ये मेरे पास अक्ष है, तो ऐसे में क्या लगाऊंगा, मेरे को बी से निकालना है, ए बी दे रखा है, और ट्रिग्नोमेट्री से tan लगा दूंगा मैं, तो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरे पास 12 ये अक्ष है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 12 अपॉन अक्ष। अक्ष का मान निकालना है, तो ऐसे कितना आएगा 12√3। मेरे पास यहाँ से अक्ष का मान आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या दे रखा है, एबीसी में बीई बीसी के पैरेलल है, जहां डी ए बी पर एक बिंदु है और ई ए सी पर एक बिंदु है। यदि डीई त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो ऐसे डीबी और एबी का मान पूछा है, किसके बराबर होगा भुजा का मान। तो यहाँ पर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, मेरे पास ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर क्या दे रखा है बी सी, बीई बीसी के पैरेलल है, ये डीई है और बीसी के समांतर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी मेरे पास ए बी पर है, या डी मेरे पास ए बी पर है, और ई मेरे पास ए सी पर है, और ये क्या बोल रहा है ये इसके समांतर है। और डीई क्षेत्रफल को
डीई ट्रायंगल एबीसी के क्षेत्रफल को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो इसको भी मैं ट्रायंगल एडी का मानता हूँ एक एरिया, और इसका मानता हूँ इसका भी एक हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, डीपी और एबी का मान बताओ। तो मैं यहां से यहाँ तक क्या मानता हूँ, इसको मान रहा हूं मैं अक्ष मान रहा हूं, और इसको मान रहा हूं मैं वाई मान रहा हूं। आगे बात समझे। तो ऐसे मेरे पास ट्रायंगल ए डी ई, छोटे वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी के साथ ये मेरे पास क्या होगा, सिमिलर होगा। और सिमिलरिटी का अपने पास एक रूल होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो ट्रायंगल ए डी ई यानी कि ट्रायंगल ए डी ई का एरिया और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। तो संगत भुजा कौन सी है, ए डी का स्क्वायर और यहां से ए बी का स्क्वायर। अब यहां पर देखो ट्रायंगल एडी का एरिया कितना है, एक, और एबीसी का एरिया कितना है, एक और एक दो। तो यहां से 1/2 आ गया। तो यहां से एडी और एबी का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। हमने एडी कितना माना था, एडी हमने माना वाई, तो इसका मान कितना है 1, और इसका मान कितना है, एबी का मान कितना है √2। और अपने को ऐसे पूछा क्या, डीबी का मान बताओ पहले तो डी से बी पूरा कितना है, ए से बी कितना है √2, और ए से डी कितना है 1। तो √2 - 1 मेरे पास ऐसे आ गया, क्या आ गया डीबी। और आगे क्या पूछा है, एबी, एबी में कितना दे रखा है √2। तो अपने पास यहाँ से इसका रेशियो आ गया भुजाओं का, डीबी और एबी का रेशियो आ गया। कौन सा ऑप्शन है, √2 - 1 और यहाँ से √2। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। जब अपने पास दो लाइन पैरेलल हो जाए या समांतर, तो अपने पास यहां से एक सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं दोनों। अगला क्वेश्चन देखो, एक मेरे पास क्वेश्चन कहां गया भाई, 41 42 क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डायरेक्ट 43 आ गया। 43 अपने पास गायब है, जो आपको कल बता दूंगा मैं आपको। यहाँ पर नीचे दी गई आकृति में वर्ड पी क्यू आर में इस प्रकार है, ये मेरे पास P है, ये Q है, ये R है। इसमें मेरे पास है एक सर्किल है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, क्रम से बिंदु D E F, बिंदु D E F किस किस पर है, P Q R पर। इस पर होगा ये D, ये D होगा, ये D E F, ये मेरे पास दे रखे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखे हैं ये वाले। तो डी ई एफ दे रखे हैं। अब आगे देखो क्या दे रखा है, पी क्यू, पी से क्यू कितना दे रखा है 18, और ऐसे क्यू आर कितना दे रखा है 13 दे रखा है, और ऐसे आर पी कितना दे रखा है 12 दे रखा है। और अपने को ऐसे पूछा क्या है, पीटी की लंबाई बताओ, यानी कि पी से डी की लंबाई बताओ। सही है, एक बार देख लेता हूं मैं, ये सही है क्या, डी मेरे पास किस पर है, पी क्यू पर, ई मेरे पास किस पर है, क्यू आर पर, और एफ मेरे पास किस पर है, आर पी पर। यहां तक मेरे पास सही है। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, ए की जगह से डाली गई टेंजेंट की लंबाई हमेशा समान होती है। तो मेरे पास पी से डाली गई टेंजेंट की लंबाई पी डी और पी एफ का मान समान होगा। तो ये अक्ष है, तो ये भी कितनी होगी अक्ष। अब इसमें देखो बिंदु Q से डाली गई टेंजेंट की लंबाई समान होगी। अगर मेरे पास ये y है, Q से E तक y है, तो Q से D तक कितनी होगी y होगी मेरे पास। यहां तक आगे बात समझ में, बिंदु R से डाली गई टेंजेंट की लंबाई हमेशा समान होती है। तो R E का मान अगर Z है तो इसका मान भी कितना होगा, R F का मान भी कितना होगा Z। अब इन सभी को जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना आ गया 2x + 2y + 2z। यहाँ पर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है 15, 15, 13 और 18। तो
तो 18 कम 18, 18 में 36, और 36 तो ऐसे कैलकुलेटर जोड़ो, इसमें मैं जोड़ूंगा 3, तो 18 36, 36 और 10 कितना हो गया 46। तो मेरे पास 2 कॉमन ले रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया यहाँ से 46, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 46 आ गया। अब देखो मैं क्वेश्चन पूछा क्या है, पी डी का मान पूछा है, यानी कि मुझे पी से डी का मान पूछा है और पी से डी ने कितना माना था अक्ष माना था, तो मेरे को यहाँ से अक्ष वाई का मान रखना है यहाँ पर, ये 23 आएगा ना कि 46। तो अक्ष वाई का मान कितना है, अक्ष से वाई का मान कितना है 13, तो अक्ष प्लस 13 बराबर 23। तो अक्ष का मान कितना आ गया यहाँ से 23 माइनस 13 कितना आ गया 10 आ गया मेरे पास। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी मेरे पास 10 होगी, ये भी 10 होगी मेरे पास। अगर मेरे को यहाँ से क्यू से डी का मान पूछे, तो यहाँ से y का मान पूछा है, तो यहाँ से आपको अक्ष y का मान रखना है, और अक्ष y अपने पास कितना है 15 है, तो 23 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया y का मान, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, और z का मान भी आप यहाँ से सेम तरीके से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक वट की दो जीवाएं ए बी और सी डी वट के अंदर बिंदु पी पर मिलती है, तेरा पॉइंट पी, तो बिंदु पी पर मिलती है। यदि मेरे पास एपी दे रखी 12, एपी 12, एपी 20 और सीपी 16 दे रखा है, तो यहाँ से सीडी का मान ज्ञात करो। तो अपने पास एक सर्किल है ये वाला, उसकी दो जीवा, ये एपी जीवा है और ये जीवा सीडी किस पर मिलती है, बिंदु पी पर इंटरसेक्ट करती है। और अपने को ऐसे दे रखा है एपी, ये मेरे पास 12 दे रखा है ए से पी, और ए से बी मेरे को कितना दे रखा है 20 दे रखा है, ए से बी मेरे को 20 दे रखा है, ए से बी मेरे पास कितना है 12 है, तो यहाँ से पी से बी कितना हो गया 8 हो गया मेरे पास, और यहाँ से सीपी कितना दे रखा है 16 दे रखा है, और ऐसे में पूछा गया है सीडी पूछा है, तो ऐसे देखो एपी इंटू पीबी बराबर पीबी इंटू पीसी के बराबर होगा। एपी का मान कितना दे रखा है 12 है, और पीबी का मान कितना है 8 बराबर, और पीबी का मान हम यहाँ से निकालेंगे, और पीसी का मान कितना दे रखा है 16, तो 8 से कट गया 2 टाइम, और 2 से कट गया 6 टाइम, तो मेरे पास अक्ष मैंने क्या माना था पीबी का मान कितना आ गया 6, और मेरे को ऐसे पूछा क्या था सीडी का मान पूछा था, तो सीडी का मान कितना हो गया 16 प्लस 6 कितना हो गया 22। मेरे पास यहाँ से किसका मान हो गया सीडी का मान हो गया, तो मेरे पास डी है, ध्यान रखना सीडी का मान मेरे पास यहाँ पर 22 आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर समझो मेरे पास क्यू पी एस और एस पी क्यू पी एस और एस आर क्यू दोनों मेरे पास क्या है, यहाँ से सर्वांग सम है, तो मेरे पास कोण क्यू किसके बराबर होगा, कोण एस के बराबर होगा, और कोण पी किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर है, और ऐसे कोण एस ये तो बराबर होगा ही है ना। अब यहाँ पर तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मेरे को क्या दे रखा है कोण पी आर के बराबर है, तो कोण पी कितना है 106 है, तो कोण आर भी कितना हो जाएगा 106 डिग्री हो जाएगा सर्वांग सम के कारण। और कोण क्यू एस के बराबर है, तो कोण क्यू 52 डिग्री है, तो कोण एस कितना हो गया, ये भी 52 डिग्री हो गया। अब मेरे को ऐसे पूछा गया है पी कोण पी एस आर पूछा है, तो यहाँ पर देखो मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये वाला ये एस,
यानी कि क्यू आर एस मेरे को ऐसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल क्यू पी आर में तीनों एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये 52 है, ये मेरे पास 106 है, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा 22 डिग्री। और अपने को पूछा क्या है पी एस आर, यानी कि पी एस आर 52 प्लस 22 कितना हो गया 76 डिग्री। तो अपने पास ऐसे पी एस आर कितना आ गया 74 डिग्री आ गया। आगे बात यहाँ तक समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। यदि वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर लंबी 21 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाती है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो एक सर्किल है, इसकी जीवा ए बी है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर दे रखी है, और वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर दूरी पर 40 सेंटीमीटर लंबी 21 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि केंद्र O से P की दूरी कितनी है 21 सेंटीमीटर दूरी है। केंद्र से जीवा पर डालेगी, केंद्र से P तक दूरी पर पास क्या है, ये क्या है वृत्त। यदि वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर लंबी दूरी पर 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है, तो एपी मेरे पास क्या है जीवा, जिसकी लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। केंद्र से जीवा पर डाली गई रेखा मेरे पास क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, और इसको समद्विभाजित करती है। एपी और पीबी मेरे पास बराबर होगी, तो 21 है, तो ये कितनी हो जाएगी 20, क्यों ये भी 20 हो जाएगी। और ऐसे में क्या पूछा है वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो सरकमफ्रेंस से केंद्र की दूरी क्या होती है अपने पास जीवा होती है, तो 20 21 ये देखो ओ पी बी मेरे पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से ये 20 है, ये 21 है, ये 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी 29। किससे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 29 मेरे पास ऐसे इसकी रेडियस आ गई। ये थी अपनी आज की क्लास, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।